हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, क्या हाल चल जी आप लोगों के, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है सितंबर 26। अब उस अटेम्प्ट के लिए आपको लास्ट के 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती है। देखो, आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया मई 26 का। 20% के आसपास का रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, 20% बुरा रिजल्ट नहीं है। तो 80% बच्चा क्लियर नहीं कर पाया। नाउ उनके सामने अटेम्प्ट है सितंबर 26 का। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है आज ही कि सर अब कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। प्लस जो बच्चे सितंबर में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे उनके लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है कि अब लास्ट के 2 महीने में हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो मैं कुछ आपको गाइडेंस दूंगा, पूरी वीडियो देखना एंड तक, बीच में मत छोड़ के जाना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। देखो, सबसे पहले तो आपके आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, देखो ये कहने की बातें हैं कि हम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे और अपना सीए फाउंडेशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सीए की पढ़ाई है, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। कम से कम एक दिन में आपको 10 घंटे की पढ़ाई चाहिए। 10 घंटे आपको एक दिन में पढ़ाई को देने पड़ेंगे। 10 घंटे का मतलब क्या हुआ, आपको डेली सीए फाउंडेशन में 4 पेपर है तो आपको डेली 2 से 3 घंटा पर सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जाओ या 2 सब्जेक्ट पढ़ लो। सीए फाउंडेशन में 4 ही पेपर है तो मैं तो ये कहता हूं कि डेली आप चारों पेपर पढ़ो। 2-3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे का टाइम निकालो। मतलब ऐसे कर सकते हो जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और मैथ्स है, इनको आप 2.5-2.5 घंटे दे दो। फिर उसके बाद लॉ और इकोनॉमिक्स है, ये थ्योरी है, इनमें आप 2-2 घंटे दे दो। लेकिन डेली आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 10 घंटे का आपको समय चाहिए। अब 10 घंटे कैसे निकालने हैं यह आपके ऊपर है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप 10 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हो। कैसे निकालने हैं मैं आपको गाइड कर देता हूं। आपको सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, कितने बजे उठ सकते हो आप? 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, और 6 बजे से लेकर आप 9 बजे तक का एक स्टडी स्लॉट निकाल लो, 6 से 9। या अगर आप सुबह सुबह उठ के थ्योरी पढ़ रहे हो, वैसे सुबह सुबह उठते ही ना थ्योरी पढ़नी चाहिए, लॉ पढ़ना चाहिए, तो आप सुबह 6 से 8 लॉ को दे दो। फिर आप बीच में ब्रेक दे दो। ठीक है, फिर आप अपना अकाउंट्स उठा लो, जैसे आपने 1 घंटे का गैप दिया, फिर 9 से 12 आप अकाउंट्स उठा लो, फिर 1 घंटे का गैप दे दो। फिर उसके बाद आप 2 घंटे बीच में इकोनॉमिक्स उठा लो, फिर लास्ट में 3 घंटे आप क्या करो, मैथ्स उठा लो। तो इस तरीके से आप प्लान करोगे तो आप आराम से 10 घंटे 11 घंटे निकाल लोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा लेट नाइट पढ़ना चाहता है तो वो भी एक तरीका है, लेकिन दिन की शुरुआत लेट नाइट तो आप फिर ऐसे पढ़ोगे ना, रात को देर रात 3 बजे तक 4 बजे तक आप पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद सो रहे हो, तो सुबह आप वही ऑब्वियसली अगर आप 3-4 बजे भी सोते हो तो आप सुबह 10 बजे के आसपास उठोगे। ठीक है, तो उठने के बाद फिर आपको फिर अपने दिन की शुरुआत, हमेशा बस ये ध्यान रखना, दिन की शुरुआत आपको थ्योरी से करनी है। ठीक है, लॉ पढ़ो या इकोनॉमिक्स पढ़ो, लॉ पढ़ लो बेटर रहता है, तो 2-2.5 घंटे सुबह उठते साथ ही आपको लॉ पढ़ना चाहिए। अब एग्जाम से पहले कम से कम आपको 3 रिवीजन चाहिए ही चाहिए। एक रिवीजन से काम नहीं बनेगा। और ये कहने वाली बात है कि हम 5-5 7-7 रिवीजन करेंगे। अगर आप 3 बढ़िया इफेक्टिव रिवीजन कर लेते हो एग्जाम से पहले तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 रिवीजन कैसे करनी है, ये जो जुलाई का महीना है ना, ये जुलाई का महीना, इसमें आपको फर्स्ट रिवीजन करनी है। ये पूरे महीने लगा के आपको एक रिवीजन करनी है, क्योंकि ये आपकी डिटेल्ड रिवीजन रहेगी। ये आपकी क्या रहेगी, डिटेल रिवीजन रहेगी। अब बहुत सारे बच्चों की क्लासेस भी चल रही होंगी अभी। ठीक है, तो आप क्लासेस को अपना कंटिन्यू रखो, लेकिन ये जो महीना रहेगा ना, ये आपकी डिटेल रिवीजन रहेगी। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो भाई आपको डिटेल रिवीजन करनी है आपको। और इस रिवीजन में आपको क्या उठाना है सर, इस रिवीजन में आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यही मैं देखता हूं, जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते उनकी कमी यही रहती है, प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इवन लॉ हो। लॉ के आंसर नहीं लिखते बच्चे, क्योंकि थ्योरी है तो पढ़ते चले जाते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एक एक क्वेश्चन पहली रिवीजन में सॉल्व करना पड़ेगा। सब पहली रिवीजन में मैं ये बोलूंगा आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपीस, जो रिवीजन टेस्ट पेपर होते हैं ना, इनको टारगेट रखो। स्टडी मैट और आरटीपीस को टारगेट रखो, क्योंकि स्टडी मैट और आरटीपी दोनों चैप्टर वाइज होते हैं, तो आप स्टडी मैट और आरटीपी का टारगेट यहां पर फिक्स कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगस्त का जो महीना आएगा, इसमें आपको 2 रिवीजन प्लान कर दिया। 15-15 दिन में आपको 2 रिवीजन प्लान कर दिया है। सितंबर की 3 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से आपका एग्जाम शुरू है। ठीक है, तो सितंबर के दिन में नहीं गिन रहा कुछ भी, क्योंकि 3 तारीख को एग्जाम है, तो आपके 1 और 2 बचेंगे। सितंबर का जो 1 और 2 तारीख है सितंबर की, इसमें तो आप पहला पेपर अकाउंट्स ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी हालत में 31 अगस्त तक जो करना है वो करना है।
तो सितंबर के अगस्त के महीने में आपको 2 रिवीजन निकालनी है, 15-15 दिन में आप 2 रिवीजन निकालो। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड रिवीजन आप मान लो 15 की जगह 20 दिन लगाना चाहो तो 20 दिन लगा दो, और फिर लास्ट की रिवीजन क्विक रिवीजन रहेगी उसको आप 10 डेज में खत्म करो। ठीक है। सेकंड रिवीजन में क्या करना है सर, सेकंड रिवीजन में वही कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अब स्टडी मैट तो आप पहले कर चुके हो, तो स्टडी मैट में अगर आपने कोई स्टार मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन, जब आप अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे निकाल पाओगे। अब बच्चे ना कई बार ये बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। भाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकता, मुझे क्या पता कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दी, ठीक है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं है एग्जाम में, तो करोगे क्या। तो भाई एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वो होता है, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आप बार बार देखना चाहते हो, तो बार बार वो क्वेश्चन आपको देखना चाहिए जिसमें आप अटकते हो। तो वो आप जब आप पहली डिटेल रिवीजन करोगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आप मार्क करके चलो कि मैं इन क्वेश्चन में अटक रहा हूं। तो उसको आप सेकंड रिवीजन में या थर्ड रिवीजन में प्लान करो। और सेकंड रिवीजन में मैं आपको ये बोलूंगा पीवाईक्यू, जो पास्ट में 5-6 एग्जाम्स हो गए हैं उनके पीवाईक्यू उठाने आपको, प्लस आईसीएआई के ना मॉडल टेस्ट पेपर है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, हर सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, कम से कम नहीं तो 8-8, 10-10, मेरे ख्याल 10 के आसपास पेपर है। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको सेकंड रिवीजन में या थर्ड रिवीजन में जरूर सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सेकंड रिवीजन में आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स तो आपको हर बार पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान रखना एग्जाम से पहले आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 मॉक टेस्ट देकर जाना है। बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम में मत जाना। चैप्टर वाइज टेस्ट दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% टेस्ट दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हर सब्जेक्ट के आपको फुल कोर्स के 2 मॉक टेस्ट देने हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल के तो मॉक टेस्ट दे देंगे, अकाउंट्स के दे देंगे, मैथ्स के दे देंगे, लेकिन थ्योरी के नहीं देंगे। क्यों भाई, थ्योरी में पास नहीं होना, थ्योरी में भी तो पास होना है ना। तो आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट जरूर देना है। तो देखो इस तरीके से आप प्लान करके चलोगे ना, तो आपका सीए फाउंडेशन में स्कोर अच्छा आएगा। इस बार का टारगेट ये लेकर चलो कि मुझे सीए फाउंडेशन में 300 प्लस स्कोर लाना है, और रैंक भी लेके आनी है। रैंक कब आएगी सर, रैंक आएगी जब आपका 350 प्लस स्कोर आएगा। तो आप 300 प्लस का तो टारगेट लेकर चलो कि मुझे 300 प्लस तो किसी भी हालत में लाना ही लाना है। और आ सकता है, आ सकता है, अगर आप ढंग से तैयारी करके चलोगे तो आपका 300 प्लस स्कोर बन सकता है। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज योर स्ट्रैटेजी। आपको बस अपनी इस तरीके से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। मैं आपको अकाउंट्स सब्जेक्ट, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, तो अकाउंट्स की अलग से स्ट्रैटेजी दूंगा। अभी आपको एक अलग वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट्स में आपको पहले क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसकी अलग से आपको एक स्ट्रैटेजी मिलेगी। और एक नंबर दे रहा हूं, आप ये नंबर नोट कर लो। आपको कोई भी दिक्कत आती है, ये नंबर है मेरा 9717175748। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी क्लासेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लस आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप वो डाउट्स भी भेज सकते हो मुझे। बट ध्यान रखना व्हाट्सएप ओनली, सिर्फ आप व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, मुझे कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे तो फिर कॉल ही रिसीव करता रह जाऊंगा पूरे दिन। आप व्हाट्सएप करोगे, इसका भी एक पैटर्न है। आपको अपना नेम लिखना है, अपना अटेम्प्ट लिखना है, और अपनी क्वेरी भेजनी है। क्या क्वेरी है, ठीक है। तो नेम, अटेम्प्ट और क्वेरी, ये 3 चीजें आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के दोगे कि आपका क्या नाम है, आपका अटेम्प्ट क्या है और आपकी क्वेरी क्या है, तभी मैं जवाब दूंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा फोटो क्लिक करके मेरे को क्वेश्चन भेज रहे हैं, सीधा क्वेरी भेज रहे हैं। ऐसे नहीं होगा भाई। पहले आप अपना नाम भेजोगे, अटेम्प्ट भेजोगे, क्वेरी भेजोगे, एक प्रॉपर चैनल फॉलो करोगे, तभी मैं रिस्पॉन्स करूंगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा अगर आप ढंग से प्रॉपर तरीके से करोगे तैयारी, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है कि मैं किससे पूछूंगा किससे नहीं पूछूंगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अकाउंट्स पेपर में पढ़ाता हूं, अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। प्लस सीए फाउंडेशन पढ़ते हुए आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए फिर अब की बार बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करना, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। गुड लक, पॉजिटिव रहो, गुड लक।